बेहोश रहेगा वो थोड़े बता पाएगा। बेहोश आदमी को देखा है होश से आते हुए? जब बेहोश होता है तो सब आसपास के लोग जमा हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और जब होश आता है तो वो भेड़िया जब देखता है वो, तो वो क्या करता है की बल यहाँ सब कह लिया यही बोलता है कि क्या हुआ है, क्यों आया है यहाँ से। तो वही हाल है जब जैसे आपको हम कहें ध्यान दो ध्यान दो, देखो उसके बाद लिखेगा पूरा बनने दो क्वेश्चन को। हम लोग पहले पढ़े 10.1 में कि अगर जीवाएं बराबर है, बराबर लंबाई की अगर जीवाएं है तो केंद्र पर बराबर कौन बनाती। आज एक और नियम उस पर डेवलप हुआ कि अगर जीवाएं बराबर है, बराबर जीवाएं अगर है तो केंद्र से समान दूरी पर होती है। दो जीवा अगर बराबर है तो वो केंद्र से जितना दूरी पर ये जीवा है उतने दूरी पर दूसरा जीवा है। और समान दूरी को दूसरे शब्दों में क्या करते हैं? अरे एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी में पढ़े हैं ना कि जिसकी 10 मूल हो दशानन, 4 भुजाएं हो चतुरानन, 4 माथा हो चतुरानन, 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, पढ़े ना। दूसरी तरह से समान दूरी पर अगर स्थित हो उसको कहते हैं समदूरस्थ। जैसे ध्यान दो, हमसे मान लो 5 मीटर पर ये स्थित है और हम ही से ये भी 5 मीटर पर स्थित है। इसका मतलब हुआ कि दोनों हमसे क्या है? समदूरस्थ है। हमसे क्या है? लेकिन एक सवाल यहाँ है, ध्यान दो। आपको अगर हम छत और फर्श का अगर हम दूरी मापने के लिए कहें तो कैसे मापिएगा? कोई भी दूरी कैसे मापा जाता है? क्या वहां और यहाँ मापेंगे? ऐसे क्या दो, अगर ये दोनों के बीच की दूरी है ये निकालना है तो कैसे आप दूरी निकालेंगे? 2 बिंदु लेंगे और लंबवत, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी ये वास्तविक दूरी होगा। यहाँ मिलाएंगे ये वास्तविक दूरी नहीं होगा। ध्यान दो, एक वृत्त है, हम 2 जीवा ले लेते हैं। ऐसा रहा क्वेश्चन में कि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है? देखो ना, नहीं कर रहा है। बराबर जीवाएं यानी जीवा जो है उसकी लंबाई क्या है? बराबर है। तो हम जीवा को लिए ये 20 और एक जीवा लिए और दोनों की लंबाई क्या है? अब केंद्र से इस जीवा की दूरी तो इस जीवा की दूरी ऐसे नहीं ना पाएगा। जहां वो बिंदु होगा वहां कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। मान लो ये दूरी का नाम दे दिए हम OM। ये भी जीवा की दूरी जो है केंद्र से वो क्या है? OM। और CD जीवा की जो दूरी है यहाँ लंब होगा, यहाँ दे दिया ON। ON केंद्र से ये भी कितना दूर पर है? OM दूर पर। और केंद्र O से CD जीवा कितनी दूरी पर? और कहता है सिद्ध कीजिए कि दोनों दूरी क्या है? बराबर है, समान दूरी पर है। मतलब ये जितना दूर पर है उतने दूर पर CD भी है, जितना दूर पर ये भी है उतने दूर पर क्या है? तो ये भी की दूरी को हमने क्या लिया? OM। और CD की दूरी को हमने क्या लिया? OM। तो ये दोनों को हमको बराबर दिखाना है। तो कानून क्या बन जाएगा कि बराबर जीवाएं केंद्र से क्या होती है? बराबर दूरी पर होती है, यानी समदूरस्थ होती है ना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? चलो कैसे सिद्ध करते हैं। दिया है वो केंद्र वाला एक वृत्त है। वो केंद्र वाला ये जिसमें जीवाएं ये भी बराबर CD है। बराबर जीवाएं यानी दोनों जीवा की लंबाई क्या है? बराबर है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है दूरी OM बराबर क्या, OM समान दूरी पर है, यानी AB की दूरी क्या है, OM, और CD की दूरी क्या है, OM। रचना इसके लिए करते हैं, ध्यान दो, किसी को भी या तो इधर मिला के आप सिद्ध कर सकते हैं या इधर मिला कर, तो हम इधर मिला दिए, वो को A से मिला दिए और वो को C से मिला दिए, दोनों त्रिभुज को कर देते हैं सर्वसम। क्या CP से OM और OM बराबर होगा, कौन कौन त्रिभुज, तो किसको मिला है, केंद्र वो को ये और C से मिलाया, ये और किसे, C से मिलाया। अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गया, हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गया, ये MO और CMO, और ये MO का भुजा है OM और CNO का भुजा है ON, और ये दोनों बराबर तब होगा जब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम होगा। सर्वांशम का कितना महत्व है देख रहा, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ रहा है, किसी भी नियम कानून को सिद्ध करने में हमको 7वां 8वां 9वां 10वां चैप्टर सब में सर्वांशम का जरूरत पड़ रहा है। सर्वांशम आप सीखना नहीं चाहते, नहीं सीखते हैं तो इसको सीखने का प्रयास मत कीजिए, नहीं समझ में आएगा अगर सर्वांशम नहीं बुझ रहा है। प्रमाण त्रिभुज ये MO और त्रिभुज CNO में क्या क्या बराबर है, गौर करो, एगो सबसे पहले वही बराबर क्या है, वही बराबर, और इसका भी एक कोण 90 डिग्री है, इसका भी एक कोण, पहले वही लिखते हैं, कोण AMO बराबर कोण CNO, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। उसके बाद इसका OA बराबर इसका OC, क्यों क्यों, कुछ नहीं, होशे नहीं है, ये वृत्त की जो होश में रहेगा वही बताएगा, बेहोश रहेगा वो थोड़े बता पाएगा। बेहोश आदमी को देखा है होश से आते हुए, जब बेहोश होता है तो सब आसपास के लोग जमा हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, और जब होश से आता है तो वो भेड़िया जब देखता है वो तो वो क्या करता है, की बल यहाँ सब कह लिया यही बोलता है कि क्या हुआ है, क्यों आया है यहाँ से, तो वही हाल है, जब जैसे हम कह देते हैं तैसे तुम होश में आता है, हम कहते हैं कि बताओ ये किस कारण से वो ये बराबर OC हुआ, तब तुम होश में आता है, तो कहता है क्या हुआ, तो क्या हुआ पहले से सीरियस रहो तब पता चलेगा, जो होश में था वो बताया क्यों बराबर है, ये तो क्या दुवे चीज बराबर हुआ सर्वंशम कर दे, दुवे चीज बराबर होने एगो कौन एगो भुजा बराबर हुआ सर्वंशम कर दे, एगो बराबर होना होगा ना, लेकिन एक बराबर होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। सर AM बराबर CN नहीं होगा, AM बराबर CN होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगा, कारण के साथ, किस कारण से होगा बताओ, मतलब लंब है, सुनो कैसे होगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, पूरा AB बराबर है किससे, ध्यान दो, AB बराबर क्या है, कहां से पता चल नहीं दिया है, दिवाएं AB बराबर क्या है, लेकिन क्या जिस त्रिभुज को हम सर्वांशम कर रहे हैं उसका भुजा AB है, कहाँ AB है, ये भी पूरा है, अब भुजा यहीं तक है इस त्रिभुज में, तब जो त्रिभुज को सर्वांशम कर रहे हैं उसका भुजा तो बराबर होना पड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि केंद्र से जीवा पर अगर लंब खींचा जाए तो वो समद्वि क्या लंब है, वो लंब है ना, तो इसका मतलब BM और AM क्या है
इसका मतलब इस पूरे का आधा ये भी है और इस पूरे का आधा ये भी है। क्योंकि लंब खींचने के बाद जीवा क्या हो जाता है समद्विभाजित। तो इसको इसमें काम करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, ये बी को भी 2 से भाग दीजिए, सीडी को भी 2 से भाग दीजिए, या लिखेंगे दोनों तरफ बराबर 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने और बताओ ये भी बटे 2, इसका क्या अर्थ हुआ, ये भी का आधा। तो ये भी का आधा तो बीएम भी है और क्या है ये भी है। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित पर में 10.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता। तो समद्विभाजित करता है तो ये दोनों की लंबाई क्या है, यानी पूरे का आधा बीएम भी है और पूरे का आधा, तो हम ये भी के आधा को हम क्या लिखेंगे ये क्या लिखेंगे। उसी तरह से सीडी का आधा डीएन भी है और कौन है सीएन भी है, क्योंकि वहां भी लंब है, वो एन लंब है किस पर सीडी पर। तो सीडी के आधा को हम क्या लिख सकते हैं सी एन। अब बताओ ये को कौन 90 डिग्री वाला बराबर है, कर्ल भी बराबर है, कर्ल हुआ 90 के सामने वाला वो ये हुआ, इसका 90 के सामने वाला वो सी हुआ, कर्ल भी बराबर है, एक भुजा भी बराबर है, कौन कसौटी से सर्वांग होगा यार है। इसलिए त्रिभुज ये वो सर्वांग हुआ त्रिभुज सी एन वो का, इसे यार यस कसौटी से। अब बताओ जब सर्वांग हुआ तो क्या कुछ बाकी रहा बराबर होने के लिए, सभी संगत पार्ट इसके क्या है, तो सब से मतलब नहीं है, मतलब है ओ एन बराबर क्या, इसलिए ओ एन बराबर ओ एन सी पी सी टी। यदि हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यहाँ से क्या कानून बना, क्या कानून यहाँ से बना कि अगर जीवा बराबर हो तो केंद्र से सम दूरस्थ होती है, यानी समान दूरी पर होती। तो क्या जीवा बराबर होने से क्या नियम बन गया, अगर जीवा बराबर हो तो केंद्र पर बना हुआ कोण भी क्या होगा बराबर होगा, और अगर जीवा बराबर हो तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है और बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। दो नियम बना लिखो।